जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके बीच भारत की अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं की क्या होती है? ऑप्शन है दोस्तों, ए सस्ती हो जाती है, बी महंगी हो जाती है, सी बिल्कुल नहीं मिलती है, डी प्रचुरता से मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महंगी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्फीति से लाभान्वित होता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए बचतकर्ता, ऋणकर्ता, ऋणदाता, ऋणी, पेंशनकर्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणी। अगला प्रश्न देख के और बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो में नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति की उच्च दर और मुद्रास्फीति और उच्च दर और बेरोजगारी की उधर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उधार की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? यह उधर हो गया सर, उधार है, सॉरी दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों, ए गतिरोध, स्टैग्फ्लेशन, जल स्फीति, अस्फीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए आरबीआई, यूटीआई, आईसीआईसी बैंक, एसईबीआई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसईबीआई। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है, ए 1988, बी 1992, सी 1993, ऑप्शन डी और 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मुंबई में है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंट प्रेस कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों, देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। तो दोस्तों आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवास में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों, ए 1935, 1949, 1955, 1962। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है?
ऑप्शन है दोस्तों यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारत का सबसे व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को, जो कि भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। ऑप्शन है दोस्तों ए अप्रैल से मार्च, बी जून से जुलाई से जून, ऑप्शन सी जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन डी है अगस्त से जुलाई। तो दोस्तों क्या हो सकता है, आपसे कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून तक दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन है दोस्तों 1955, बी 1925, सी 1930, ऑप्शन डी है 1921। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है दोस्तों ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुंबई में है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं। भारतीय भारतीय बैंकों की शाखा अधिकतम कहाँ शाखा है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए यूएसए, बी यूके, सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में दोस्तों भारतीय बैंकों की शाखा अधिकतम है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किन विदेशी बैंकों की है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ए एंड जेड क्रिडलेज बैंक, चाइना ट्रस्ट बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक। दोस्तों इसमें दिया है ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी विभाग। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक बैंक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए 76%, बी 51%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 26%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 76%। बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर 76% है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 64,
ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 216 सॉरी, ऑप्शन डी 324। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 64। देश में कुल 64 क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्यरत में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए स्टॉक मार्केट, बी बैंकिंग, सी विदेशी मुद्रा रिजर्व, डी आंतरिक व्यापार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकिंग से है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों 1947, 1948 में, 1949 में, 1951 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन किस फलस्वरूप होता है? मूल्य अवमूल्यन की स्वरूप होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए निर्यात व्यापार का प्रसार, ऑप्शन बी आयात व्यापार का संकुचन, ऑप्शन सी आयात स्थानपति का प्रसार, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप यह तीन आते हैं दोस्तों, जो कि है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थापति का प्रसार। यह तीनों ABCD होंगे दोस्तों इसका आंसर, तो इसलिए उपरोक्त सभी डी। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों ए 1977, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका ए ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है? बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका ब्याज की बाजार दर का, निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, ऋण देने वाले बैंक, नकदी आकर्षण अनुपात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्याज की बाजार दर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है? कौन सा बैंक अर्थोपाय ऋण लेती है? तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन है ए RBI, IDBI, SBI, ICICI। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए RBI। तो दोस्तों सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है दोस्तों RBI बैंक से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन है दोस्तों DFHI, CII, SEBI,
IRDA। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IRDA भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन और संस्था करती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों जो कि 1 रुपये के नोट में है? तो ऑप्शन है दोस्तों वित्त मंत्री, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्रालय के सचिव का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के सचिव का दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1992 में, 1982 में, 1962 में, 1952 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है? ऑप्शन है दोस्तों गति और अस्फीति की, गति और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और पुनरुत्थान प्रस्थान की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिरोध और मुद्रा की स्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के जारी करने का अधिकृत है दोस्तों, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी RBI के द्वारा, ऑप्शन डी व्यापारिक बैंक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI के द्वारा मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में कागजी नोट का मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन है दोस्तों भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI बैंक के पास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देवांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों ए दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, डी गर्म मुद्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्म मुद्रा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देवांतरण की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय बैंक में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ए कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, विजय बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो कि भारतीय बैंक में राष्ट्रीयकृत नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वित्त वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार
अवमूल्यन किया गया? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए 1966 से 67 वर्ष में, 1991 से लेकर 1992 तक, 1990 से 1991 तक, 1989 से 1990 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों इसका सही जवाब। 1991 से लेकर 1992 तक अवमूल्यन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? अनुलोम, प्रतिलोम, समानुपातिक, स्थिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम। प्रतिलोम ऑप्शन बी है दोस्तों इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में ग्रामीण अवस्थाना किसी कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का मुख्य संस्था है? भारत में ग्रामीण अवस्थाना किसी कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले मुख्य संस्था है? तो ऑप्शन है दोस्तों नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, आरबीआई, एसबीआई भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाबार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? ऑप्शन है दोस्तों आरबीआई, एसबीआई, आईबीए, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई। दोस्तों आईसीआईसी बैंक का संबंध आवास ऋण देने से है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति का उच्च दर और बेरोजगारी का उजागर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति, अस्फीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होगा दोस्तों, जो कि मुद्रा की स्फीति की उच्च दर एवं और बेरोजगारी का उजागर की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताएं, और मेरे से कोई प्रश्न का सही जवाब बताने में गलत हो रहा हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाता है? ऑप्शन है दोस्तों आपका नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व, क्षणिक रिजर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकदी रिजर्व। नकदी रिजर्व दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों को फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए। प्रश्न एक बार और देखते हैं दोस्तों। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश को फलस्वरूप में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1975 में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई? भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1951, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी वर्ष 1957, ऑप्शन डी वर्ष 1960। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वर्ष 1957 में दोस्तों भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, ये कहना है क्वेश्चन का, है ना। तो ऑप्शन है दोस्तों आरबीआई द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, सेबी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा ट्रेजरी बिल बेचा जाता है दोस्तों। तो अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। अल्पकारी सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। ऑप्शन है दोस्तों ए अस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फीति के साथ। ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है ये है। तो ऑप्शन है दोस्तों बाल स्ट्रीट में, दलाल स्ट्रीट में, नीडल ग्रेट स्ट्रीट में, गांधी स्ट्रीट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दलाल स्ट्रीट में दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियां होती हैं? संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियां होती हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों 25, 40, 30, 35। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। स्वदेशी सूचकांक में कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? ऑप्शन है दोस्तों ADR, GDR, SDR, ऑप्शन डी ADR एवं SDR दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगली प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन उदाहरण है? वैकल्पिक धन उदाहरण है। तो ऑप्शन है दोस्तों करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक। चेक दोस्तों वैकल्पिक धन का उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? इसका आपने नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन में देखा होगा, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट में क्या है दोस्तों? शेयर मार्केट का एक्सचेंज है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, लंदन, मुंबई, पेरिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का संबंध प्रबंधन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 1950 में, 1960 में, 1979 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में हुआ था दोस्तों पहली बार भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों एल.सी. गुप्ता, नरसिम्हन, चक्रवर्ती, केलकर। तो का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नरसिम्हन दोस्तों, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कार्य करते हैं थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और कब लागू की जाती है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए, केंद्र सरकार के द्वारा, बी, एसोचैम के द्वारा, सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी, फिक्की के द्वारा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में बने रहें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ हमेशा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।